नमस्कार, पहाड़ समाचार लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। बात करेंगे देवादिदेव हर हर महादेव की। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िए। सावन के पहले दिन हरिद्वार में दिख रहे भारी भीड़। कोरोना काल के 2 साल बाद ऐसी रौनक देखने को मिल रही है। धर्म नगरी में उमड़ा है आस्था का सैलाब। देश के अलग अलग राज्यों से कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे। यात्रा को लेकर तैनात है 10,000 पुलिसकर्मी। ड्रोन सीसीटीवी के जरिए यात्रा की निगरानी की जा रही है। आपको बताएं कि 2 साल बाद कांवड़ यात्रा देखने को मिल रही है और धर्म नगरी में जो है वो आस्था का सैलाब उमड़ा है। तस्वीर आपके सामने, कांवड़ को बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कांवड़ी इस कांवड़ को लेकर जाएंगे। हर की पैड़ी में शिव भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा का आगाज। हरिद्वार में शिव भक्तों का जमावड़ा। 2 साल बाद आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। कई प्रदेशों से कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि महादेव की भक्ति के चलते उन्हें कांवड़ मार्ग में होने वाली कठिनाइयों का एहसास नहीं हो रहा है। कहते कुछ नहीं जी, यह कांवड़ की यात्रा हम करते हैं हर साल और 2 साल तो बंद था, इस हमारी दिक्कत हो गई। अब कांवड़ की यात्रा खुल जाए, हम तो हर साल आएंगे। भोले बाबा बुलाएगा तो जरूर आएंगे। क्यों जी? अब बहुत अच्छी हो रही है, पहले तो नहीं हुई। पहले मेरी 15वीं कांवड़ हो गई, अब बहुत अच्छा लग रहा है। वो आज हरिद्वार में कांवड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद कांवड़िए अपना जल लेकर अपने अपने शहरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भारी संख्या में कई प्रदेशों से कांवड़िए जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। शिव भक्त कांवड़िए भक्ति में इतना डूबे हैं कि इनके चेहरे पर थकान भी महसूस नहीं हो रही है। 2 साल के इंतजार के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पहला दिन है और तमाम जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने के लिए पहुंचे हैं। अपने अपने शिवालयों में शिवरात्रि के दिन फिर जलाभिषेक करेंगे। भाई साहब, ये बताइए, कहाँ से आप लोग आए हैं? कितने लोगों का ग्रुप है आप लोगों का? हमारे 40 लोगों का ग्रुप है। हम मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आए हैं। गौमुख से जल उठाया है। यहाँ तो हमको 7 दिन हो गए हैं और 90 दिन MP, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पहुँच जाएंगे। हमारी 1100 किलोमीटर की यात्रा है। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सिरसा जिला गांव मध्य सिंगाना जी। तो पहले भी आते रहे हैं और 2 साल बाद हो रही है, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है बाबा की कृपा से और अच्छा शुभ मंगल हो सभी का, भाइयों का। यहाँ से कितना किलोमीटर आपका गांव पड़ेगा और कैसे इस कठिन यात्रा को करते हैं आप लोग? उस भोले की कृपा से, उसी की कृपा से सब काम होता है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पैरा मिलिट्री फोर्स, ATS, बम स्क्वाड, RAF और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पर पर पुलिस को तैनात किया गया है। पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र में 10,000 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी हम हर की पैड़ी क्षेत्र के पास हैं और आप देख सकते हैं पैरा मिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है और की सुरक्षा और यातायात को लेकर तमाम प्रशासन की तैयारी पूरी है। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे CCTV भी वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। CCTV से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है लोगों पर। ड्रोन से भी निगरानी, साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से यहाँ पर चाक चौबंद दिख रही है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। प्रशासन कांवड़ यात्रा को हर तरीके से सफल बनाने में जुटा हुआ है। हरिद्वार से सुरेंद्र दसीला और तुषार गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट।
और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीएम धामी ने बयान दिया, इस बार 5 करोड़ कांवड़ यात्री आने की संभावना मुख्यमंत्री धामी ने जताई है। सभी की कांवड़ यात्रा मंगलमय हो, ये कामना सीएम धामी ने की है। तो कांवड़ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैयार है। चप्पे चप्पे पर नजर भी है, ड्रोन कैमरे की से भी निगरानी की जा रही है। कांवड़ियों को लेकर प्रशासन की ये तैयारी है और सीएम धामी का ये बयान इस बीच आया कि सभी की कांवड़ यात्रा मंगलमय हो, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। 5 करोड़ कांवड़िए के आने का अनुमान सीएम धामी ने लगाया। सबकी कांवड़ यात्रा सबके लिए शुभ हो और सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ियों का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत है और बाबा की कृपा सब पर बरसे और सभी के लिए सुरक्षित हो, उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। और सभी लोग, मैं शिव भक्तों से ये अपील करता हूँ कि जो नियम जो प्रशासन ने बनाए हैं उन सभी नियमों का सभी लोग पालन करें और सभी आए, सबका स्वागत है। इस बार कांवड़ यात्रा का अनुमान 5 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन जितने भी आएंगे सभी शिव भक्तों का स्वागत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, 2 साल बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। 2 साल बाद अगर बात की जाए तो वो चेहरे पर मुस्कान, जो कांवड़िए हैं उनके चेहरे पर वो मुस्कान देखने को मिल रही है। आप सुबह से लगातार एक एक तस्वीर न्यूज स्टेट के दर्शकों को वहां से दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हुए इस कांवड़ यात्रा की महत्वता को भी समझाइए और जो कांवड़िए हैं मुमकिन हो तो उनसे बातचीत भी जरूर करिएगा। देखिए, बिल्कुल सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पहला दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से कांवड़ की भी शुरुआत होती है। हालांकि एक चीज़ ये ज़रूर बताऊंगा कि कांवड़ की आज से शुरुआत ज़रूर है, लेकिन भीड़ आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी। इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि कांवड़ की जो भीड़ की स्पीड है वो अगले कुछ 4-5 दिनों में आती है। और क्योंकि पंचक स्टार्ट हो चुके हैं तो अगले 4-5 दिन, यानी आप ये मान के चलिए कि 20 तारीख तक आपको हल्की भीड़ नज़र आएगी। हालांकि दोपहर के वक्त में वैसे भी हर की पैड़ी में भीड़ थोड़ा कम होती है, घाटों की सफाई का काम होता है और इसके बाद शाम होते होते आपको फिर से भीड़ दिखने लगती है। लेकिन एक विधिवत शुरुआत आज से हो जाती है और तमाम जो कांवड़िया आपको दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से ये कांवड़िए आते हैं। जिन लोगों से मैंने बात की उन सब का ये कहना है कि 2 साल का एक इंतज़ार ख़त्म हुआ है। 2 साल नहीं कांवड़ यात्रा में आ पाए थे, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रतिबंध था और अब जब मौका मिला है तो इस बार पूरे जोश में ये लोग दिख रहे हैं। अभी भी आप जहाँ तक देखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको कांवड़िया आते हुए नज़र आएंगे। अगर हर की पैड़ी में संजय पुल की ओर आपको दिखाऊं तो आप देखिए किस तरह से लोगों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और अगले 4-5 दिनों में ये भीड़ और ज़्यादा मजबूती के साथ दिखेगी। सावन के पहले सोमवार से ही अच्छी खासी भीड़ दिखने लगती है और चुनौतियां भी प्रशासन के लिए तभी बढ़ने लगती हैं। आज जब इसकी कांवड़ मेले की शुरुआत की बात करूं तो हरिद्वार के ज़िला अधिकारी और एसएसपी दोनों ने संयुक्त रूप से मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा से ये प्रार्थना की कि इस बार सफल और सुरक्षित यात्रा हो, क्योंकि जिस तरह से 4 धाम में एक बड़े पैमाने पर भीड़ दिखी है, बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखा गया, तो ये उम्मीद मानी जा रही है कि पुराने जो 2-2.5-3 करोड़ के रिकॉर्ड अब तक के कांवड़ मेले के रहे हैं वो सब ध्वस्त होंगे और 4 से 5 करोड़ की भीड़ दिखेगी। और उसी के मद्देनज़र तमाम व्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा की अगर बात करूं तो आप देखिए सब तमाम जो वॉच टावर हैं उनमें ड्यूटीज़ जो तैनात की गई हैं वो सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे पहुंचने लगे हैं। 350 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा केवल कुंभ क्षेत्र में होंगे। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे आपके हरिद्वार के अलावा ऋषिकेश और नीलकंठ के क्षेत्र में होंगे। बॉर्डर्स पे तमाम ड्रोन और अन्य मदद से पूरी सर्विलांस होगा, तो सुरक्षा कहीं कोताही ना हो इसके लिए अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि कांवड़ में उत्साह कितना है, तो उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। कांवड़ियों का ये कहना है कि ये वो मौका होता है जिसमें वो महादेव को मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न कर लेते हैं। सावन का महीना सबसे प्रिय महीना है महादेव का,
और सावन के महीने में ये कहा जाता है कि वो दक्ष नगरी यानी कनखल में अपनी ससुराल में वो हरिद्वार में रहते हैं, इसलिए भी बड़े पैमाने पर ये तमाम श्रद्धालु आपको हरिद्वार की ओर दिखते हैं। इसके साथ ही अगर बताऊं तो मौसम पहले से बेहतर है, क्योंकि सुबह उमस बहुत थी, धूप बहुत थी, लेकिन अब बारिश के आसार लग रहे हैं और मौसम कुछ इसी तरीके का है। लेकिन कांवड़ियों के लिए ऐसा मौसम बेहतर होता है, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। अगर बारिश के मौसम में वो चलते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अगर तपती धूप में चलना पड़ता है तो परेशानियां ज़्यादा होती हैं। सुरेंद्र, आप बातचीत के दौरान आपने चुनौतियों की बात की थी कि कई चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। अगर चुनौतियों पर नजर डालें तो प्रशासन के सामने इस कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल चुनौतियों की कमी नहीं है। चुनौतियां इसलिए ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि जिस तरीके से देश में कुछ घटनाएं हुई हैं, उसके बाद अराजक तत्वों को लेकर तमाम पुलिस, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, वो बड़ी सचेत है। उसे ये पता है कि बैड एलिमेंट्स कहीं पर भी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस को ज़्यादा पुख्ता किया गया है, ज़्यादा मजबूत किया गया है। जो ड्रोन से हम कह रहे हैं कि सर्विलांस किया जाएगा, उससे दो चीज़ों का फ़ायदा है। एक तो ड्रोन के ज़रिए आप ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ये पता होगा पार्किंग में कितना स्पेस भर चुका है, कितनी गाड़ियों की जगह है, कितनी नई गाड़ियां अब हरिद्वार की ओर आ रही हैं। तो आपके पास समय होगा कि आप किस तरह की प्लानिंग कर सकें। दूसरा, ड्रोन के ज़रिए उस भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए, हर किसी पर नज़र रखने के लिए आपके पास माइक्रो ड्रोन है। बाकायदा CCR जो सिटी कंट्रोल रूम है हरिद्वार का, मेला भवन का, वहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। किस तरह से तमाम भीड़ आएगी उसको कैसे आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, अन्य राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए ये आसान हो जाता है कि भीड़ में किसी संदिग्ध को पहचान पाना। बिल्कुल सुरेंद्र, भीड़ में जो संदिग्ध हो उसकी पहचान करना ड्रोन कैमरे के जरिए जो है वो पहचानना आसान हो जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र आपका बेहद शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। सावन के पहले दिन कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार पहुंचे मध्य प्रदेश के कांवड़ियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र दसीला ने। इससे पहले हम आपको बताएं कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी का भी बयान सामने आया है, जिसमें कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीएम धामी ने बयान दिया। इस बार 5 करोड़ कांवड़ यात्री के आने की संभावना सीएम धामी ने जताई है। सभी की कांवड़ यात्रा मंगलमय हो, ये सीएम धामी ने कामना की है। तो सावन के पहले दिन कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीर आपके सामने है किस तरह से जो कांवड़िए हैं वो पूरी तैयारी करके शुरू हो चुके हैं। अब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और अब हरिद्वार पहुंचे मध्य प्रदेश के कांवड़ियों से हमारे संवाददाता सुरेंद्र दसीला ने खास बातचीत की है। कितना उत्साह है कांवड़ियों में वो भी आपको दिखाते हैं। 2 साल के इंतजार के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पहला दिन है और तमाम जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने के लिए पहुंचे हैं। अपने अपने शिवालयों में शिवरात्रि के दिन फिर जलाभिषेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लोग मेरे साथ आपको दिख रहे हैं, तमाम कांवड़िए वो लोग हैं जो गोमुख से, यानी जहाँ से भागीरथी का उद्गम होता है, जहाँ से गंगा निकलती है, उस गोमुख से ये तमाम लोग जल लेकर हरिद्वार पहुँचे हैं और हरिद्वार से स्नान करने के बाद ये लोग अपने अपने शिवालयों की ओर जाएंगे। भाई साहब, ये बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं, कितने लोगों का ग्रुप है आप लोगों का? हमारे 40 लोगों का ग्रुप है। मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आए हैं। गौमुख से जल उठाया है। यहाँ तो हमको 7 दिन हो गए हैं और 90 दिन MP, ग्वालियर, मध्य प्रदेश पहुँच जाएंगे। हमारी 1100 किलोमीटर की यात्रा है। यहाँ से 550-600 किलोमीटर का सफ़र है। हरिद्वार से मुरैना 600 किलोमीटर। 9 दिन में पहुँच जाएंगे हम। कौन कौन से क्षेत्रों के लोग हैं आप? मध्य प्रदेश में कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम MP के ही है सारे। MP के ही, मुरैना, ग्वालियर के ही हैं दोनों। मुरैना, ग्वालियर दोनों लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र दसीला, न्यूज़ स्टेट, हर की पैड़ी, हरिद्वार। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई और हरिद्वार शिव में लीन हो गया है।